हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एमएड एडमिशन के विषय में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि एमएड में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। एमएड में एडमिशन टेस्ट के आधार पर होगा या फिर परसेंटेज के आधार पर। ध्यान रखना आप लोग, यही प्रक्रिया लगभग हर वर्ष रहती है। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, एमएड में एडमिशन शुरू हो गया है। तो ध्यान रखना, यदि आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में हैं या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं और एमएड करना चाहते हैं तो एमएड में एडमिशन शुरू हो गया है। आप लोग एमएड का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। अर्थात आपको बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात आप अपेयरिंग में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब आप एमएड में एडमिशन लेंगे तो उस समय बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग बीएड सेकेंड ईयर में हैं, एडमिशन के समय आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट था एमएड में एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में। और दूसरा पॉइंट है, एमएड में एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो बीएचयू, ध्यान रखना, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमयू, डीयू इत्यादि यूनिवर्सिटी जो हैं, इसमें एंट्रेंस फॉर्म भरकर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीयू अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी में और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटी हैं, इन सारी यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना होगा, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस आधार पर आपका एडमिशन होगा। लेकिन जो आगरा यूनिवर्सिटी है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी में पहले आपको वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर जिस कॉलेज से एमएड एडमिशन फॉर्म आएगा आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखना, हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म आता है वर्तमान में। पहले क्या था, आगरा यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों का एंट्रेंस फॉर्म भरवाती थी, एमएड एडमिशन फॉर्म भरवाती थी। वेब रजिस्ट्रेशन करके आप एमएड एडमिशन फॉर्म भरते थे, आपका टेस्ट होता था, फिर उसके बाद सेम प्रक्रिया काउंसलिंग वगैरह होती थी, आप एडमिशन लेते थे। लेकिन जब से कोरोना शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जो कॉलेज संबद्ध कॉलेज हैं, हर कॉलेज को ये परमिशन दे दिया कि जिन कॉलेजों में एमएड है आप सीधा अपने से एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या है, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पहले आपको वेब रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर जिस कॉलेज से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे है, इससे जो भी कॉलेज हैं, जैसे अपना अलीगढ़ हो गया, कासगंज, एटा, हाथरस, ये सारे ज़िले जो हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से संबद्ध हैं। बाकी जो आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध है वो अलग ज़िले हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटी में भी क्या प्रक्रिया है, पहले आपको वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर जिस कॉलेज में एमएड का फॉर्म आएगा, अलग अलग टाइम पे आता है हर कॉलेज का, तो आप उस कॉलेज में पता करते रहिए, आप एमएड का एडमिशन फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, आप जब एडमिशन फॉर्म भर देंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यदि आपका नाम रिजल्ट में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रक्रिया क्या है। इलाहाबाद, बीएचयू और एमयू यूनिवर्सिटी में टेस्ट के आधार पर होता है, जो लगभग टेस्ट हो चुके हैं। जो लोग एमएड करना चाहते हैं अगले साल अर्थात 2023 में फॉर्म भरेंगे। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी से यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो पहले वेब रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो वर्तमान में हो भी रहा है। और जिस कॉलेज से फिर फॉर्म आएगा एडमिशन में, पहले बताया हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म अपना, क्योंकि भी परमिशन मिल गया है कोरोना के समय से कि हर कॉलेज अपने से एमएड का एडमिशन ले सकते हैं, तो हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म आता है। जिस कॉलेज से फॉर्म आएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो 2-4 कॉलेज में भी भर सकते हैं। कई बच्चे मेरे परिचित के हैं जो एमएड कर रहे हैं, कई कॉलेज में भरे थे, क्योंकि जिसमें आएगा हो जाएगा, हो सकता है जिसमें आप भरें उसमें आपका एडमिशन ना हो पाए, तो इसलिए कई कॉलेज में आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद जब कट ऑफ आएगा आपका रहेगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप बताइएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है, एमएड में एडमिशन टेस्ट के आधार पर हो गया, परसेंटेज के आधार पर। तो बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमयू, डीयू इत्यादि यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है। मैंने पहले ही बताया कि इन यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना होगा, फिर आपको टेस्ट देना होगा,
उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। यदि आपका काउंसलिंग में नाम आता है कट ऑफ में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन बीएड के परसेंटेज के आधार पर होता है। हाँ, आप लोग ध्यान रखना, बीएड के परसेंटेज के आधार पर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो बीएड का परसेंटेज रहता है थ्योरी में मैक्सिमम परसेंटेज ले लेते हैं, और जो अपना प्रैक्टिकल है उसमें कुछ परसेंटेज लेते हैं। वो यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, आप लोग देख लेना। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ है और आगरा यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन जो है बीएड के परसेंटेज के आधार पर वर्तमान में हो रहा है। मैंने पहले बताया जब से कोरोना शुरू हो गया तब से ये सब हुआ, नहीं तो पहले क्या करता था, आगरा यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म भरवाती थी और टेस्ट लेती थी, उसके बाद कट ऑफ जारी होता, जैसे बीएड का होता है सेम प्रोसेस। उसके बाद फिर कट ऑफ जारी होता था, काउंसलिंग होती थी, जब आप काउंसलिंग में नाम आता जिस कॉलेज में आप भरते थे आपका एडमिशन होता था। लेकिन वर्तमान में क्या किया यूनिवर्सिटी ने, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी ने, हालांकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अभी 2020 से शुरू हुआ है तो 2021 वाला बैच स्टार्ट हुआ है इसमें, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी तो पहले से ही थी। तो अभी दोनों में प्रोसेस सेम है। ये क्या करते हैं, हर कॉलेज को, जिस कॉलेज में एमएड है उनको परमिशन दे दिए हैं कि आप सीधा अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे कॉलेज क्या करते हैं, फॉर्म निकालेंगे। अलग अलग कॉलेज, मैंने पहले बताया हर कॉलेज अपना अलग अलग फॉर्म निकालता है। जैसे मान लीजिए डीएस कॉलेज है, वहाँ पर एमएड है तो अलीगढ़ में है तो वो फॉर्म निकालेगा। फिर जो अन्य कॉलेज में है वो अपने अलग फॉर्म निकालेंगे, तो वहाँ पर आप फॉर्म भर दीजिएगा, तभी फॉर्म भर पाएंगे। मैं पहले बताया जब आप वेब रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, तो उसके बाद इन सारे कॉलेजों में जब एडमिशन शुरू होगा तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ये सारे फिर क्या करेंगे, उसके बाद बीएड के परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ जारी करेंगे। ध्यान रखना, इस बात को आप लोग भूलना नहीं। जो आपका एमएड में एडमिशन होगा ये बीएड के परसेंटेज के आधार पर होगा। आपका थ्योरी का लगभग 100% रहता है और जो प्रैक्टिकल है उसका कुछ परसेंट रहता है, शायद 70 या 60 ऐसे रहता है। हर कॉलेज ने बताया कि हर कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या है, तो मैं पहले बताया बीएचयू इलाहाबाद एमयू डीयू में टेस्ट के आधार पर होता है, यहाँ पर परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन वर्तमान समय में परसेंटेज बीएड के परसेंटेज के आधार पर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना, जो मैं क्लियर कर रहा हूँ बीएड के परसेंटेज के आधार पर वर्तमान समय में हो रहा है। हो सकता है अगले साल से फिर टेस्ट करवाने लगा यूनिवर्सिटी, तो सेम प्रोसेस हो जाएगा सारे यूनिवर्सिटी का। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी का एमएड में एडमिशन वर्तमान समय में बीएड के परसेंटेज के आधार पर हो रहा है। और हर कॉलेज अपना अलग अलग एडमिशन फॉर्म निकालते हैं, जैसे डीएस कॉलेज अलग है या फिर और भी जो कॉलेज होंगे, सारे कॉलेज अपना एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म निकालते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारी प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप बीएड कर चुके हैं या बीएड सेकेंड ईयर में अपेयरिंग में हैं, लेकिन एडमिशन के समय आप रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा, और कई जो जिस यूनिवर्सिटी में जो प्रोसेस है वहाँ देख सकते हैं। आगरा में और राजा महेंद्र प्रताप सिंह वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अभी फॉर्म जब आएगा तो आप भर सकते हैं, जैसे कुछ कॉलेजों में आया हुआ है, मैं बता देता हूँ अभी। तो ये प्रोसेस है सारा, ठीक है। तो यदि आप लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एमएड करना चाहते हैं, ध्यान रखना, यदि आप लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एमएड करना चाहते हैं तो वेब रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। आप लोग पहले वेब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ 8 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ क्या है, माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध, मैंने पहले बताया संबद्ध कॉलेज, जिसे अलीगढ़, काशगंज, एटा, हाथरस, इन जिलों में जो भी कॉलेज हैं ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह से जुड़े हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में एलएलएम और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए वेब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की जाती है। तो ठीक है, अंतिम तिथि क्या है वेब रजिस्ट्रेशन की, तो 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की जा रही है, ठीक है। आप एलएलएम करना चाहते हो या एमएड करना चाहते हैं, बाकी और जो पाठ्यक्रम है उसका वेब रजिस्ट्रेशन समाप्ति इसलिए कर दिया कि हो चुका है, उन्होंने एडमिशन भी हो गया है। लेकिन यदि एमएड और एलएलएम करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की जाती है, क्योंकि एमएड का बीएड का फॉर्म अभी आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने देर कर रखा है। और जो एलएलबी करते हैं उनका भी फॉर्म अभी आ रहा है, तो इसलिए इन लोगों का वेब रजिस्ट्रेशन की डेट जो है भी बढ़ा कर दी गई है 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो फिर जैसे ही किसी कॉलेज में यदि आप वेब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो अभी भी कर दीजिए, नहीं किए होंगे, अब एमएड करना चाहते हैं, एलएलएम करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही किसी कॉलेज में एमएड एडमिशन फॉर्म आएगा आप फॉर्म भर दीजिएगा। फिर परसेंटेज के आधार पर
कट ऑफ जारी होगा, यदि आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आप वेब रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आगरा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप लोग पहले वेब रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो मैं ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, इसमें भी एडमिशन हो रहा है, तो पहले आप इसका वेब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे किसी कॉलेज का आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वर्तमान में यदि आप लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से, ध्यान रखना, यदि आप लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध कॉलेज डीएस कॉलेज अलीगढ़ से एमएड करना चाहते हैं, एक इससे संबंधित कॉलेज है अलीगढ़ में डीएस कॉलेज धर्म समाज कॉलेज, तो यदि आप लोग डीएस कॉलेज अलीगढ़ से एमएड करना चाहते हैं तो एमएड एडमिशन फॉर्म अभी भरा जा रहा है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग वेब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है, पहले आप लोग वेब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मैंने पहले बताया हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म आएगा, तो डीएस कॉलेज जो अलीगढ़ में है, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में, यहाँ पर एडमिशन फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो आप भर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, 9 तारीख को ही आ गया था। सत्र 2022-23 के अंतर्गत एलएलएम और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक सूचना। सत्र 2022-23 के अंतर्गत एलएलएम और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक परीक्षार्थियों के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा वेब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर मैंने बताया भी था 2022 निर्धारित की गई है। अतः इच्छुक प्रवेशार्थी उपरोक्त पाठ्यक्रम का वेब रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात कॉलेज की वेबसाइट www.dharmsamajcollege.com पर संबंधित कक्षा के लिए अपना आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अपना आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? 1/1/2023 अर्थात 1 जनवरी 2023। तो मैंने यही कहा कि यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एमएड करना चाहते हैं तो पहले आप 31 दिसंबर तक है अपना वेब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद हर कॉलेज का अलग अलग आएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इस समय वर्तमान में डीएस कॉलेज अलीगढ़ से यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है। 1/1/2023 तक इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा? परसेंटेज के आधार पर इस कॉलेज में कट ऑफ जारी होगा। मैंने पहले बताया बीएड के परसेंटेज के आधार पर इस समय तक आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अभी तो आप वैसे डाल दो, उसका आपको करेक्शन आएगा क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो अब उसमें कुछ करेगा नहीं। तो परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ जारी होगा। यदि आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आता है तो आप एडमिशन करा सकते हैं। बाकी जैसे ही अन्य कॉलेज का एडमिशन फॉर्म आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बता दूंगा। इसमें 50 सीट थी, हालांकि पिछली बार 55 सीट कर दिए गए थे, लेकिन 50 सीट यहाँ पर है। तो उसी के आधार पर आप देख लेंगे 27% आरक्षण है तो फिर लगभग 12-13 सीट जो है 11-12 सीट हो जाती है अपने ओबीसी का। उसी के अनुसार 7-8 सीट जो भी है 6-7 सीट 2-3 सीट हो जाती है एसटी का। और जैसे अपना 22% है तो SC ST का उसमें है, आप देख सकते हैं। तो 5-20 लगभग 7-8 सीट जो होती है SC हो जाती है, बाकी जनरल की रहती है। तो इस तरह से 20-25 सीट लगभग 26-27 सीट रहेगी जनरल की। तो आप 50 सीट मान के चलिए। अभी अगर आप डीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो कहा कि एमएड में एडमिशन प्रक्रिया क्या है। आप बीएड कर चुके हैं, बीएड में एडमिशन आप चल रहा है, लेकिन जब एडमिशन होगा उस समय तक आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अभी भर सकते हैं, लेकिन जब एडमिशन लेंगे उसमें आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और प्रक्रिया क्या है मैंने बता ही दिया। इलाहाबाद BHU DU इन सारे में टेस्ट होता है, टेस्ट के आधार पर होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है परसेंटेज के आधार पर होता है, लेकिन पहले आपको वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये अभी कोरोना है इसलिए हो रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी में। आगे हो सकता है इसमें भी टेस्ट कर दिया जाए। तो ध्यान रखना, मैंने वही चीज़ मैंने बताया है कि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड के परसेंटेज के आधार पर होगा, बाकी हर जगह आपके टेस्ट के आधार पर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का वेब रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है और डीएस कॉलेज जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से संबद्ध है, यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। 1/3/2023 तक आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं थी। बाकी जैसे जिस कॉलेज का एडमिशन शुरू होगा या फिर फॉर्म आएगा हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे एमएड पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने बनाया है। आगे भी हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, इसकी फीस क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।